हेलो दोस्तों, हमारा नाम सोनू कुमार है। अपने पिछला वीडियो में देखा कि देवनारायण यादव की हत्या। आप इस वीडियो में हम बताते हैं महेंद्र महतो और दामोदर महतो के हत्या और महतो गैंग के अंत कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, 90 के दशक का वो दौर जब गांवों में नाम से नहीं वर्चस्व से पहचान होती थी, जहां रात होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे और एक गोली पूरे इलाके में दहशत फैला देती थी। देवनारायण यादव की हत्या के बाद अब बारी थी उस खूनी अध्याय की जिसने महेंद्र महतो और दामोदर महतो गैंग का अंत लिख दिया। देवनारायण यादव की मौत के बाद पूरा इलाका बदले की आग में जल रहा था। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, अब अगला निशाना कौन बनेगा। परोरा गांव, जहां कभी महतो गैंग का दबदबा हुआ करता था, अब धीरे धीरे डर और सन्नाटे में बदलने लगा था। कहा जाता है दामोदर महतो अपने कुछ खास लोगों के साथ अक्सर गांव के बाहर जाया करते थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था ये कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एक दिन परोरा गांव के पूरब तरफ मदर नदी के किनारे गया के बगीचा इलाके में दामोदर महतो को घेर लिया गया। उस रात क्या हुआ, इसकी पूरी सच्चाई आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें अगवा किया गया। इसके बाद कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। गांव में बेचैनी बढ़ती गई। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि कोई बड़ी घटना हो चुकी है। फिर कुछ समय बाद गांव से कई किलोमीटर दूर एक नदी किनारे कुत्तों और जंगली जानवरों को कुछ नोचते देखा गया। जब लोग पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। बालू के अंदर दबाई गई एक लाश धीरे धीरे बाहर आ चुकी थी और पहचान होने पर पता चला कि वो लाश दामोदर महतो की थी। इस खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। कभी नाम से कांपने वाला गैंग अब खुद मौत के साए में जी रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी महेंद्र महतो की। कहा जाता है महेंद्र महतो बेहद मजबूत शरीर वाले इंसान थे। करीब 7 फीट लंबा कद, 56 इंच की चौड़ी छाती और बेहद दबंग व्यक्तित्व। 90 के दशक में जब गांवों में लोग साजबाज और सूट बूट पहनकर बाजार जाया करते थे, उसी दौर में एक दिन महेंद्र महतो भी गांव से कुछ दूरी पर लगने वाले वार बाजार गए। बताया जाता है कि उन्हें कपड़ों में आयरन करवाना था और कुछ जरूरी सामान भी खरीदना था। बाजार में भीड़ थी, लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन शायद महेंद्र महतो को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुकी है। अचानक कुछ हथियारबंद लोगों ने उन्हें घेरने की कोशिश की और देखते ही देखते गोलियों की आवाज से पूरा बाजार गूंज उठा। लोग इधर उधर भागने लगे, दुकानें बंद होने लगीं, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन महेंद्र महतो हार मानने वालों में से नहीं थे। बताया जाता है कि गोली लगने के बाद भी उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। एक गोली उनकी पीठ के पीछे लगी, दूसरी गर्दन के पास। फिर भी वो भागते रहे। करीब 1 किलोमीटर तक खून से लथपथ हालत में वो अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ दौड़ते रहे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। आखिरकार एक और गोली लगी और महेंद्र महतो वहीं गिर पड़े। उस दिन सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं हुई थी, बल्कि एक पूरे वर्चस्व का अंत हो गया था। जैसे ही खबर परोरा गांव पहुंची, पूरा इलाका मातम में डूब गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी पूरे इलाके में दबदबा रखने वाला महतो गैंग अब खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उनका नाम सिर्फ कहानियों और चर्चाओं तक सीमित रह गया। आज भी पुराने लोग उस दौर को याद करते हैं जब गांवों में डर और वर्चस्व दोनों साथ साथ चलते थे। लेकिन हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं, इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति, समुदाय या परिवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ पुराने समय की चर्चित घटनाओं और स्थानीय इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो केवल एंटरटेनमेंट और हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी होगी 90 के दशक के उस रहस्य की जिसे आज लोग। तो हेलो दोस्तों, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर इस वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए हम बार बार सॉरी मांगते हैं और क्षमा चाहते हैं।